हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि समूहीकरण कैसे करते हैं, अर्थात कोई संख्या को कॉमन कैसे लिया जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा प्रश्न जो है यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 4x या फिर 4y। अब दोनों में से हम लोग देखिए, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हो सकता है, हो सकते कि अक्षर अलग अलग हो। तो हम लोग इस कंडीशन में कैसे इसमें से कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों को हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। देखो, 2 और 4 में छोटी संख्या 2 है, इसलिए हम लोग 2 को कॉमन लेंगे। अर्थात इस 2 से हम लोग सभी को भाग देंगे। तो इस 2 को कॉमन लेना है, दोनों में से छोटी संख्या 2 है, इसलिए 2 को कॉमन लेने के लिए हम लोग 2 से दोनों को भाग देंगे। तो देखिए, यहाँ से 2 से अगर 2x को भाग देंगे तो यहाँ पे रफ में देख सकते हैं आप कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4y। तो 4y में से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, खाली 2 और y बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 2y लिख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ईजी है। इस प्रकार से हम लोग इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। अर्थात 2 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में एक समान है। बाकी x भी दोनों में नहीं है और y भी दोनों में नहीं है, लेकिन 2 दोनों में है। इसको रिटर्न में फिर अगर मैं गुना करूंगा तो हमको 2x प्लस 4y मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 2x का 2x प्लस का प्लस और 2 दूनी 4 और y का y होगा। तो ये बहुत सिंपल था। चलिए, इसका दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है कि जो अक्षर है वो एक समान रहेगा, जैसे कि 2x और मान लेते कि यहाँ पे 8x है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? अब देखिए, या फिर यहाँ पे y भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, दोनों में से क्या एक समान है? देखिए, x और x एक समान है। और दोनों में से क्या संख्या ले सकते हैं? तो दोनों ही सम संख्या है और दोनों में से हम लोग छोटी संख्या को लेंगे। तो इन दोनों में से छोटी संख्या 2 है और दोनों में एक जैसा संख्या है x। तो 2 और x को कॉमन लेना चाहते हैं, तो इस 2x से इसको भाग दीजिए। पहला 2x को 2x से भाग देंगे तो 1 बचेगा। और इसी प्रकार से धन के बाद 8xy को भी आप 2x से भाग दीजिए। देखिए, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। x और x कट गया तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे x बचा। तो इस प्रकार से 4x बचेगा, 4 और y बचा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और y। तो बहुत इजीली हमारा देखिए कॉमन लेने सिस्टम आपको समझ में आ रहा है। चलिए, ये तो मैं एक विधि बताया जिसमें आपको डायरेक्ट एक हिसाब से लेना है। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे भी एक तरीका निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए वो प्रश्न को हम लोग लिख लेते इस प्रकार से 2x और 4y। अब इन दोनों में से क्या हम लोग लेंगे, ये तीसरा कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब दोनों में जो चर राशि है, मतलब ABCD जो अक्षर है वो अलग अलग है, बाकी संख्या भी अलग है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें जो आपका आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो दोनों संख्या, इन दोनों संख्याओं का लसा निकाल सकते हैं। जैसे 2 और 4 का, लसा नहीं, मासा निकालेंगे। तो मासा का नियम होता है कि इन दोनों संख्या को तब तक भाग देना है जब तक एक ही संख्या से भाग जाए। जैसे 2 से भाग दूंगा तो 1 और 2 दूनी 4, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 1 से भाग देंगे तो 1 जो है 2 में भाग नहीं जाएगा, और 2 से देंगे तो 2 जो है 1 में भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से भाग देने से जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसका अर्थ है 2 और 4 में हम लोग क्या चीज़ कॉमन लेंगे? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आप 2 लिखिए इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद इसमें आप पहली संख्या को इस जो बाहर कॉमन ले हो ना, जो मासा निकला है उस मासा से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से देखिए x बचा, और यहाँ पे आप अगर 4y को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार से 2y बचेगा। ये रफ में मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2y लिख लीजिए। तो इसमें से देखिए आप ये कॉमन ले लिए 2 को, और आपका ये गुणनखंड बन चुका है। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, ये सब भी आपको मासा भी नहीं आता, तब उस हाल में आप क्या करोगे? तो चलिए इसी प्रश्न को हम लोग
आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग दूसरे मेथड से हल कर सकते थे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, इसमें 2 और x को आप इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में लिखिए, माने गुणा के रूप में लिखिए। 2 और x गुणा के रूप में, प्लस का प्लस होगा। और उसके बाद इसको आगे हम लोग हल करेंगे। देखिए 4 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और y को y का y। अब इस प्लस के यहाँ लेफ्ट और राइट में देखिए क्या क्या चीज़ एक समान है। जैसे ये 2 और ये 2 एक समान है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो खाली ये 2 और 2 ही एक समान है। तो इन दोनों, इस 2 को बाहर कर दीजिए इस प्रकार से ब्रैकेट के बाहर। और देखिए ये क्या बचा, x, जिसमें गोला हम लोग नहीं किए हैं उसको आप इस प्रकार ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। तो ये भी एक सिंपल तरीका है जो बच्चे लोग यूज़ करते हैं, तो इसका उपयोग भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा टाइप का। मैं 8वीं का एक प्रश्न ले लेता हूँ और उसको हल करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।